मंगलाणं च सर्वेषु प्रणमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम उत्तम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्म अज्ञान देवीरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज पूर्णिमा का बड़ा दिन है। गुरु का महत्व जीवन में पानी के जैसा होता है। बिना पानी से हम रह नहीं सकते हैं। वैसे ही बिना गुरु से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु शब्द अंदर जो बना हुआ है, दो अक्षर का एक शब्द बना है, मतलब गुरु। दो अक्षर है, उसके बीच में इस प्रकार का ये अंधकार है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब रुंधना। रुंधना मतलब रोकना। जो हमारे जीवन में से अज्ञान रूपी अंधकार को रोके, उसका नाम गुरु। ऐसे गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सबको आशीर्वाद, ज्ञान प्राप्ति करो। ज्ञान प्राप्ति करके आगे बढ़ो। आपका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो और ज्ञान से आप जैन धर्म को, देव को, गुरु को और जैन धर्म के सिद्धांतों को आपके जीवन में उतार करके आपका जीवन धन्य बनाओ। आपकी आत्मा का कल्याण करो। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद। अब हम सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास के अंदर चल रहे हैं। सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास के अंदर सूत्र नंबर 7 तत्सौत्रीकरणम चालू है और उसमें पावाणम कम्बाणम जो शब्द आया है, उस पावाणम कम्बाणम शब्द के आधार पर हमने ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म और लास्ट में नाम कर्म की 103 कर्म प्रकृति का अभ्यास कर लिया। अब आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जो है, ये गोत्र कर्म हमारे गोत्र और खानदानी के ऊपर चल रहा है। मतलब ये गोत्र कर्म दो प्रकार का है। एक तो है उच्च गोत्र और दूसरा है नीच गोत्र। उच्च गोत्र जहां पर पुण्य करने की सुविधा ज्यादा हो, पुण्य करने की अनुकूलता ज्यादा हो, पुण्य की प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा होती हो, शुभ प्रकृति और शुभ प्रवृत्ति करने की अनुकूलता जहां मिलती हो, उसका नाम है उच्च गोत्र कर्म। क्या आ गया? उच्च गोत्र कर्म मतलब एक बात निश्चित है। आज हमारा जीवन देखें तो हमारे जीवन के अंदर हमको जो गोत्र मिला है, हमको जो खानदानी मिली है, हमको जो ट्रेडिशनल संस्कार जो मिले हैं, वो पुण्य करने के ज्यादा से ज्यादा अनुकूलता मिली है। ज्यादा से ज्यादा अनुकूलता हमको पुण्य करने की मिली है। हम हमारे लग्न समारोह में या स्वामी वात्सल्य में या ऐसे कोई सामूहिक जो फंक्शन होते हैं, उस सामूहिक फंक्शन के अंदर कहीं पर भी दारू वगैरह, शराब वगैरह नहीं आती है। क्या है ना, वो पाप की प्रकृति है, पाप की प्रवृत्ति है। और वैसी पाप की प्रवृत्ति हमारे जैनों के अंदर नहीं होती है। और कितने ब्राह्मण समाज भी ऐसा है कि जहां पर ऐसी प्रवृत्तियां नहीं होती है, वहां पर भी सामूहिक रूप से ये बैंड लगा हुआ है। परंतु अमुक समाज ऐसा है कि जहां पर पाप
करने की छूट मिलती है, सामूहिक रूप से पाप करने की अनुकूलता मिलती है, सामूहिक रूप से पाप करने की अनुकूलता मिलती है, और पाप की प्रवृत्ति सामूहिक रूप से करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जहाँ होती है वो है नीच गोत्र कर्म। मतलब अब समझ में आ गई बात। उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म की ये भेद रेखा आपको समझनी जरूरी है। इस प्रकार की ये भेद रेखा जो है ये हमको उच्च करते हैं, नीच करते हैं। परंतु आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, आत्मा की पर्याय की दृष्टि से, आत्म द्रव्य की दृष्टि से, आत्म द्रव्य के एंगल से देखा जाए तो उच्च और नीच में कोई भेद नहीं होता है। बात समझ में आती है कि नहीं आती, वो बोलते रहना। मतलब आत्मा द्रव्य दोनों का एक सरीका है, एक समान है। आत्मा द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं है, आत्मा द्रव्य एक सरीका है। दोनों के पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है और अनंत वीर्य है। ऐसे गुण दोनों के आत्मा पर्याय में रहे हुए हैं। इसलिए आत्मा द्रव्य की बात करते हैं तब ये भेद नहीं होता है, क्योंकि यह कर्म किसके ऊपर आया है? गुरु लघु, ऐसा जो आत्मा का गुण है उस गुण के ऊपर कर्म आया हुआ है। आत्मा न तो उच्च है न नीच है, आत्मा की दृष्टि से कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब आत्मा दृष्टि से एक समान एक सरीका है। परंतु ये जो बीच में आया है, कर्म बीच में आया है, और कर्म में भी ये गोत्र कर्म, पर्टिकुलर गोत्र कर्म जो बीच में आया है, इसके कारण उच्च और नीच का भेद पड़ा। क्या लाया? ऊंच और नीच का भेद कराने वाला कौन है? ये गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म कैसे आया? गुरुजनों का अपमान किया, गुरुजनों के अनादर किया, गुरुजनों का ज्यादा से ज्यादा अपमान किया, गुरुजनों का तिरस्कार किया, माता पिता का तिरस्कार किया, वडीलों का तिरस्कार किया, वडीलों की आज्ञा न मानी, वडीलों की आज्ञा को हमने ठुकराई। ये सब करने के आधार पर गोत्र कर्म बनता है, उसमें भी नीच गोत्र कर्म बनता है। अब आपको नीच गोत्र कर्म से बचना है तो आप गुरुजनों का सत्कार करो, सम्मान करो। ये आपके लिए सुविधा बहुत अच्छी है, बरोबर है ना? गुरुजनों का सत्कार, सम्मान और समारंभ जो भी कर सकते हो वो उस हिसाब से गुरुजनों की सेवा वयावच करके आप नीच गोत्र कर्म से बच करके उच्च गोत्र कर्म में आप जा सकते हो। मतलब एक बात निश्चित है, कर्म करने के लिए प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि आपको नीच गोत्र कर्म से बचना है तो उच्च गोत्र कर्म के अनुरूप आपको प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, पुण्य की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। गरीबों को आप दाना, गरीबों को खाना खिलाओ, कबूतर को आप दाना दो, और ये सब कुछ करने के बाद भी वडील जनों का बहुमान करो, सत्कार करो, सम्मान करो। तो ये बात यहाँ पर है, जितना हो सके। आज दुनिया भर के अंदर देख लो, गुरु पूर्णिमा के आधार पर सब जगह पर आज गुरु की महिमा बहुत गाई जाती है। परंतु गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूर्णिमा करते हो या गुरु का मान सम्मान करते हो, बाकी नहीं करते हो तो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर मदर्स डे नहीं था, फादर्स डे नहीं था,
क्या जरूरत है मदर्स डे की, क्या जरूरत है फादर्स डे की? अरे माँ और बाप है, माता और पिता का सम्मान हर घड़ी, हर पल, हर दिन करना चाहिए। जहाँ माता पिता मिलते हैं कभी कभी, जहाँ माता पिता का मिलन कभी कभी है, वहां पर वो मदर्स डे मनाने दो। परंतु भारतीय संस्कृति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु आज भी हमारे समाज के अंदर माता पिता का स्तर धीरे 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 नीचे उतरता जा रहा है। एक माता पिता के घर में 4 बेटे की सेवा हो सकती है, परंतु 4 बेटे के घर में 1-2 माता पिता की सेवा आज मुश्किल हो रही है। जिसके घर में जिंदे जी भगवान के रूप में माता पिता रोते हो, उनकी गति इस दुनिया में कोई सुधार नहीं सकता है। भगवान की भक्ति बाद में करो, गुरुदेव की भक्ति भी बाद में करो। सबसे पहली कोई माँ हो तो गुरु, कोई हो तो अपनी माँ है। माँ के बाद में पिता गुरु, 4 प्रकार के गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, बाद में विद्या गुरु, और लास्ट में हमारा नंबर धर्म गुरु का आता है। क्या आया? लास्ट में हमारा नंबर आता है। परंतु सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो जितना धर्म गुरु का मान सम्मान करते हो, क्या उतना ही माता पिता का सम्मान होता है समाज में? देखा जाता है। गुरु के भक्त बनने के बाद भी माता पिता यदि आपके वृद्धाश्रम में हो, गुरु के भक्त होते हुए भी आपके माता पिता आपके घर में रोते हो, तो समझ लो कि गुरु की सही सेवा आप नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, आप ये समझने की कोशिश करो। शब्द कौन सा है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा शब्द है, तो यहाँ पर ये गुरु अलग कर दो, ये पूरी, और यहाँ पर करो ये माँ। मतलब समझ में आई बात? पूर्ण पूर्ण करो यहाँ पर, ये निकाल दिया यहाँ से, यहाँ पर हमने ये पूर्ण किया। मतलब क्या हुआ? गुरु पूर्ण माँ, माँ जो है वह गुरु से भी पूर्ण गुरु है। सबसे बड़ी माँ हमारी गुरु है। 100 शिक्षक की गरज एक माँ बजाती है। 100 शिक्षक जितनी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उससे ज्यादा शिक्षा जो है, उससे ज्यादा शिक्षण जो है, उससे ज्यादा संस्कार जो है, एक माँ दे सकती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पहले हमको माँ को याद करना चाहिए। माँ हमारी पहली गुरु, बाद में पिता गुरु, उसके बाद में शिक्षा गुरु जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। स्कूल कॉलेज के जो शिक्षा गुरु है, उनका भी मान सम्मान करना आवश्यक है। और उसके बाद में लास्ट में धर्म गुरु आते हैं। धर्म गुरु का नंबर तो एकदम लास्ट में आए, मतलब जिनकी माँ पूर्ण गुरु है, और लास्ट में गुरु ही पूर्ण माँ बनती है। तो ये समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो गुरु का सम्मान करते हैं, जो माता पिता का सम्मान करते हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता को ऐसे हाथ में रखते हैं, मतलब फूल की तरह रखते हैं, उनका पड़ता बोल
उनके मुंह से एक आज्ञा का एक बोल भी निकल गया, वो आज्ञा का बोल पूरा होने के पहले कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रकार की जो सेवा वयावच करते हो, इस प्रकार की माता पिता की आप सुंदर प्रकार की आप सेवा करते हो, तो उच्च गोत्र कर्म का बंध होगा। यदि माता पिता रोते हैं और धर्म गुरु या शिक्षा गुरु का मान सम्मान करते हो, तो आपको इतना बड़ा अंडे के रूप में 0 मार्क मिल सकता है। पहले सबसे पहले आपकी फर्ज है माता पिता की सेवा करना, माता पिता को हंसते हुए रखना। माता पिता ने हमको रोते हुए देख करके अपनी गीली गद्दी को निकाल करके उसके ऊपर मां सोई थी और सूखी गद्दी के ऊपर हमको सुलाया था। इतनी सेवा हमारी माँ ने की है। और एक बार चलना शुरू कर दिया तो पिताजी ने भी हमारे लिए रात नहीं देखी है, दिन नहीं देखे। किस प्रकार से मेहनत करते थे, कैसे पसीना बहाते थे, कितनी मेहनत करके पैसा कमा करके लाते हैं और लाने के बाद आपको पढ़ाते हैं, आपको यूनिफॉर्म ला के देते हैं, आपको स्टेशनरी ला के देते हैं, आपको सब कुछ लाने देते हैं। स्वयं फटे हुए बूट पहन लेंगे, स्वयं फटे हुए कपड़े पहन लेंगे, परंतु बेटे बेटी को कभी भी ऐसे फटे हुए कपड़े में देख नहीं सकते हैं। अब विचार कर लो, माँ का जितना उपकार है उससे 1000 गुना पिताजी का भी उपकार है। माँ तो रो करके भी, आंसू बहा करके भी लोगों के सामने दया की भीख मांग लेगी, परंतु पिताजी कहाँ जाएंगे? और लोगों ने कह दिया मर्द को दर्द नहीं होता है। अरे भाई, मर्द को दर्द होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, परंतु दर्द दिखाते नहीं है, दिखा नहीं सकते हैं। थप्पड़ मार करके भी गाल लाल रखते हैं, कभी कभी पान खा करके भी मुंह में लालिमा रखनी पड़ती है, समाज में हंसता चेहरा रखना पड़ता है, परंतु माता पिता हमारे सबसे बड़े भगवान है। इसलिए उनकी सेवा भक्ति जो है वो उच्च गोत्र कर्म का बंद करवाएगी। क्या आता है? वो उच्च गोत्र का बंद करवाएगी, वो हमको उच्च गोत्र तक लेके जाएंगे और ऐसा गोत्र मिलेगा, ऐसी खानदानी मिलेगी कि खानदानी में वंश परंपरा में 100-200 पीढ़ियों से भी धर्म के संस्कार मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है धर्म के संस्कार मिलना, और वो भी परंपरा में मिलना। वंश परंपरा में 25-50 पीढ़ियों से धर्म आपके जीवन में टिकता हुआ आया है, मतलब समझ लो आपका ये खानदान जो है वो आप खानदान के आधार पर आप जिंदगी जी लोगे। तो ये इस प्रकार से कहने का मतलब इतना ही है। गुरु लघु ऐसा आत्मा का गुण है, और आत्मा के गुण से हमने विपरीत क्रिया की। क्या लाया? आत्मा के गुण से विपरीत क्रिया की, न करने की क्रिया की, उससे विपरीत क्रिया की, तो समझ लो उससे कर्म का बंध होगा। क्या लाता है? आत्मा के गुणानुरूप क्रिया करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी, परंतु महाराज जी आत्मा से म्यूट विपरीत करवाओ, क्रिया करोगे तो महाराज आपको जी म्यूट करवाओ, बहुत आवाज आ रही है उन लोगों की, बच्चों की आवाज में बहुत आ रही है, कुछ समय सुनाई नहीं दे रही है। तब आपको ध्यान रखना है धर्म के अनुरूप
गुण के अनुरूप आपकी क्रिया होगी तो कर्म की निर्जरा जरूर होगी, और कर्म धर्म से गुण से विपरीत क्रिया करोगे तो कर्म का बंध होगा। इसलिए जो आप गोत्र कर्म में उच्च गोत्र में आने के बाद भी नीच गोत्र कर्म वाले को यदि आपने मान सम्मान नहीं दिया, आई बात समझ में? घर में नौकर है, घर में चाकर रखा है, और नौकर चाकर रखा है न, इसमें से किसी ने भी आपकी घड़ी चुरा ली, आपकी घड़ी की चोरी हुई तो क्या होगा? पहली शंका किसके ऊपर आती है? सबसे पहली शंका किसके ऊपर आएगी? नौकर के ऊपर, भाई के ऊपर। इसीने ली होगी, ये गरीब है इसलिए इसने ही ली होगी करके पहली नजर हमारी उसके ऊपर जाती है। परंतु पहले अच्छी तरह से व्यवस्थित आप अपने जांच कर लो, जांच करने के बाद आप उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करो, बाकी कभी भी ऐसा प्रत्यारोप करना नहीं। गरीब होते हुए भी खानदानी होती है, गरीब होते हुए भी भूखे सोएंगे, परंतु कभी भी चोरी नहीं करेंगे, ऐसे भी लोग इस दुनिया में है। एक श्रावक था, श्रावक की बात करता हूँ, जैन श्रावक की बात कर रहा हूँ। जैन श्रावक 14 के दिन प्रतिक्रमण करने गया है, प्रतिक्रमण करने गया है, और प्रतिक्रमण करने के लिए नगर सेठ के पीछे बैठने का मौका मिला, और नगर सेठ ने अपना हार वगैरह आभूषण निकाल करके बाजू में रखा है, और नजर पड़ गई किसकी? वो गरीब जो श्रावक था, आर्थिक परिस्थिति से जो कमजोर था, उसकी नजर पड़ी कि सेठ ने यहाँ पर रखा है और अंधेरा है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, धीरे से चोरी कर ली। चोरी करके घर पर गया, घर पर जाकर के पत्नी को कहा, आज के बाद तुमको कभी भी भूखे रहना नहीं पड़ेगा। 3 दिन से मेरा बेटा और मेरी बेटी भूखे है, और आंखों में से आंसू की धारा बह रही है, आंसू को पी करके पेट भर रहे हैं। ये दुख मेरे से देखा नहीं गया, ये मैं लाया हूँ, इसका उपयोग करना। सत्य बोलना नीति बहन, विभा बहन, सबको सत्य बोलना। और ऐसे आपको पति देव लेकर के आए हो तो आप क्या कहोगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे साहिब जी। अच्छा, सोने का आभूषण लाया हुआ एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको मालूम नहीं चोरी करके लाया है, तब क्या करोगे? तब भी आपको पूछना चाहिए कहाँ से लाए, कैसे लाए, किस प्रकार से लाए, पसीने की कमाई है कि नहीं है, सब पूछोगे। इसी का नाम है घरवाली। घरवाली कहते हैं ना आपको। घर में आने के पहले पूरा हिसाब लो, आज कितना झूठ बोल करके पैसा कमाया, आज कितना झूठ बोल करके आपने ये सोना चांदी लाया है। पर आपके जैसी वो श्राविका नहीं थी, वो पक्की श्राविका थी, सम्यक दृष्टि ऐसी श्राविका थी। उसने बोला, पतिदेव आज के बाद कभी भी आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या करूं, मुझे आपका दुख नहीं देखा जाता था, मुझे आपका दुख नहीं देखा जाता था। मैं प्रयत्न करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, मेहनत करता हूँ, 2 पैसे कमाने की मेहनत में बहुत करता हूँ, परंतु नसीब साथ नहीं देता है। मेहनत करने के बाद भी पत्थर फोड़ करके भी पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, परंतु भाग्य साथ नहीं देता है। क्या करूं, क्या करूं? इसीलिए आज मैं ये लेके आया हूं, तू रख ले। श्राविका ने कहा, मेरे घर में पैर रखने के पहले जिसके पास से लाए हो
पहले उनको दे करके आओ, बाद में मेरे घर में आप पैर रख सकते हो, क्योंकि घर वाली मैं हूँ, घर में राज मेरा चलता है, मैं घर वाली हूँ। मेरे घर में ऐसे पाप का कोई आभूषण नहीं आना चाहिए, ऐसे पाप का कोई पैसा नहीं आना चाहिए। हम भूखे सो के सोएंगे, हम बिना दूध से भी रह जाएंगे, हम बिना पानी से भी रह जाएंगे, हम बिना खाए पिए रह जाएंगे, परंतु पाप का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए। आप अभी के अभी यहाँ से निकलो और जिनके पास से लाया है, जिनकी चोरी करके लाया है, पहले उनको दे के आओ, बाद में मेरे घर में पैर रखना। चलो हाथ जोड़ लो। कोई ऐसी वस्तु बाहर से लाए तो पहले पूछोगे, पूछेंगे कि एक्सेप्ट कर लोगे? बहुत सत्व चाहिए उसके लिए, भरपूर सत्व चाहिए। एक तो लोभ, और उसमें सोने के गहने, और उसमें भी फोकट में मिल रहा है, विचार कर लो। तो श्राविका थी, वो सम्यक दृष्टि श्राविका थी, उसने पतिदेव को घर से निकाल दिया, नहीं आना मेरे घर में। अब क्या करना? अब नगर सेठ के घर जाना कि नहीं जाना, वापस देने के लिए पहुंचना कि नहीं पहुंचना, वहां जाऊंगा तो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे माफ करेंगे या मुझे सजा देंगे, क्या होगा मेरा? सब बात सही है, पर घर में सोने के लिए तो घर में ही जाना पड़ेगा, क्या करूं? आखिर रात को नींद आएगी तो कहाँ जाऊंगा? धरती का पूरा छेड़ा, धरती का एंड कोई भी हो तो घर है। सही बात है क्या नहीं? पूरे धरती में कहीं पर भी घूम करके आओ, भटक करके आओ, आखिर आपको घर पे आना ही पड़ेगा, और घर में आने के बाद घर वाली की आरती उतारनी ही पड़ेगी। इसीलिए हमने छोड़ दिया। नहीं चाहिए ऐसी घरवाली, नहीं चाहिए। भगवान ने हमको ये सुविधा दे दी, और भगवान ने कहा है छोड़ के निकल जाओ, ये श्राविका ही नहीं चाहिए, कोई घरवाली नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आराम से मस्ती से आप अपनी आराधना करो। अब विचार कर लो, श्राविका ने घर से निकाल दिया, आखिर श्रावक को जाना पड़ा, पहुंचा नगर सेठ के घर पे, नगर सेठ के घर पे गया, बेल लगाई, आवाज लगाई, नगर सेठ बाहर आए और कहा, सेठ जी बहुत बड़ी गलती हो गई, आया था प्रतिक्रमण करने, परंतु मेरे बेटे बेटी और पत्नी की भूख सहन नहीं हो सकी, उनका दुख सहन नहीं हो सका, और मेरे से ये चोरी हो गई है। जानबूझ करके चोरी नहीं की है, परिस्थिति वश मैंने चोरी की है। सेठ जी ये आप रख लो। सेठ जी कहते मेरे है ही नहीं, ये आभूषण मेरे नहीं है। अरे सेठ जी क्या बात कर रहे हो? कल रात को, कल नहीं आज रात को, अभी तो आप थोड़ी देर के पहले प्रतिक्रमण करने बैठे थे, उसके पीछे तो मैं बैठा था, और आपने बनियान में छुपा करके ये रखा था, और वही मैंने लिया है ना। ना कैसे कहते हो? तो सेठ जी ने हाथ जोड़े, तू चुप रहे भाई, तू ज्यादा मत बोल, नहीं तो समझ गए बात, श्राविका आ जाएगी और बवाल खड़ी हो जाएगी। अब श्राविका का स्वभाव वो जानते हैं, तो एक काम कर, तू ज्यादा मत बोल, ये तेरे नाम पर लिख करके रखता हूँ, ये तेरी अमानत है, ये मेरी अमानत नहीं है, ये तेरी अमानत है, ये तेरा आभूषण है, तेरी इसके ऊपर सत्ता चलेगी, ये मेरा नहीं है, तेरा नाम लिख करके मैं संभाल करके इस पे रख देता हूँ, तुम घर पर जाकर के शांति से सो जाओ। अब क्या करना? गया वो घर पर गया, पत्नी ने पहले ही पूछा क्या हुआ, क्या करके आए हैं? अरे भाई छोड़ मेरी बात, अब तो घर में तो आने दे, पहले घर में आने के पहले मुझे हिसाब दो।
घर में आने से पहले मुझे हिसाब तो दे के आए कि नहीं दे के आए हैं, कहीं जेब में छुपा करके वापस तो नहीं लाए हो। अरे भाई छोड़ तो मुझे, सब दे करके आया हूँ, ये जेब भी देख ले, ये मेरा बनियन भी देख ले, सब कुछ देख ले, मैं वापस दे के आया हूँ। मुझे पाप का डर जितना नहीं था उससे ज्यादा तेरा डर था। समझ में आ गई बात? पतिदेव भी थर थर कांपते हैं। किससे? नहीं बोलू कि बोलू? पतिदेव की बेचारे की क्या हालत होती है वो तो पतिदेव ही जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकता हूँ, मुझे अनुभव नहीं है, परंतु परिस्थिति ऐसी है। आखिर पाप से नहीं डरता था, मैं चोरी करते हुए नहीं डरा, मैं चोरी करते हुए भी मुझे विचार भी नहीं आया, मुझे एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा। परंतु जिस दिन से, जिस घड़ी से मैं तेरे पास आया हूँ, उससे लगता है कि भाई पाप से ज्यादा डरना कि पत्नी से ज्यादा डरना, ये आप नक्की करना। आपके पतिदेव की क्या हालत है वो आप नक्की करना, मैं नहीं बोलूंगा। ऐसी परिस्थिति है, विचार कर लो। आखिर सब कुछ चेक करके पतिदेव को घर में लाए और घर में ला करके आरती उतार करके व्यवस्थित उनको सुलाए, सो गए। दूसरे दिन सुबह में व्याख्यान है और व्याख्यान के अंदर गुरुदेव के सामने सेठ जी भी बैठे हैं और श्रावक भी आकर के बैठा है। अब प्रायश्चित किसको लेना चाहिए? श्रावक खड़ा हो गया, गुरुदेव प्रतिक्रमण करने आया था परंतु परिस्थिति वश मेरे से चोरी का पाप हो गया है, गुरुदेव जो भी प्रायश्चित हो मुझे प्रायश्चित दो। श्रावक ने प्रायश्चित मांगा, इतने में सेठ जी खड़े हुए, गुरुदेव प्रायश्चित इनको नहीं, प्रायश्चित मुझे देना, प्रायश्चित मुझे चाहिए, मुझे प्रायश्चित लेना है। अरे कि आपको किस बात का प्रायश्चित? आपने कोई ऐसा पाप किया नहीं है, आपने कोई ऐसा अशुभ प्रवृत्ति नहीं की है, आपको किसका प्रायश्चित? गुरुदेव मुझे सबसे बड़ा प्रायश्चित मुझे दो, इतनी धन संपत्ति होते हुए भी मैंने इन श्रावक का ध्यान नहीं रखा। मेरी फर्ज थी, मेरा कर्तव्य था कि ये श्रावक का मुझे ध्यान रखना चाहिए था, परंतु मैं ध्यान नहीं दे सका। गुरुदेव प्रायश्चित उनको नहीं, प्रायश्चित मुझे दो। सभा के बीच में हजारों लोगों के बीच में गुरुदेव ने सेठ को प्रायश्चित दिया और उस श्रावक को नीचे बैठा दिया। भाई तुझे प्रायश्चित बाद में देता हूँ, बैठ जा तू शांति से। अब विचार कर लो, खानदान कुटुंब में जन्मा हुआ है, खानदान कुल में आया है, उच्च कुल में आया है, परिस्थिति वश चोरी करना पड़ा और परिस्थिति वश ये सब कुछ करना पड़ा। विचार कर लो, परंतु आखिरी बाजी एक श्राविका ने पलट दी, एक श्राविका ने पूरी बाजी पलट दी और बाजी पलट करके कहां से कहां लेके आ गए। विचार कर लो, जब प्रवचन पूरा हो गया और खानगी में जब श्रावक मिले तब श्रावक को जो प्रायश्चित देना था आचार्य महाराज ने प्रायश्चित किया, परंतु सभा के बीच में सबसे बड़ा प्रायश्चित सेठ को दिया, सेठ को प्रायश्चित किया। विचार कर लो, मतलब जहाँ चोरी करने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ चोरी करने की अनुकूलता नहीं है, चोरी का पाप भी आपके लिए अनुकूल नहीं है और आपके कुल और खानदानी को शोभा नहीं देता है चोरी करना। अब विचार कर लो, इस प्रकार का ये आपको खानदान मिला है, इस प्रकार का आपको गोत्र मिला है, इस प्रकार का आपको उच्च गोत्र मिला है। तो ये उच्च गोत्र कर्म जो हमको मिला है ये किसी न किसी पुण्य का ही प्रताप है कि हमको ऐसा उच्च गोत्र मिला और उच्च गोत्र में हमारा जन्म हुआ। परंतु उच्च गोत्र में जन्म होने के बाद भी यदि आपने
उच्च प्रवृत्ति नहीं की, शुभ प्रवृत्ति नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की और श्रावक श्राविकाओं का भी ध्यान नहीं रखा, साधर्मिकों का भी ध्यान नहीं रखा, सधर्मी समान धर्मी ऐसे साधर्मिकों का भी ध्यान नहीं रखा, तो समझो शक्ति होते हुए भी आपने ध्यान नहीं दिया तो दोष किसको लगेगा। तो ये कहने का मतलब इतना ही है कि ये गोत्र कर्म जो है दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। कितनी बार नीच गोत्र कर्म में हमारा जन्म हुआ, हजारों नहीं लाखों नहीं अनंती बार गोत्र कर्म हमको नीच प्रकार का मिला है, नीच गोत्र कर्म में हमने जन्म लिया है। तो बड़े पुण्य से उच्च गोत्र मिलता है और आज हमको उच्च गोत्र मिला है। उच्च गोत्र मिलने के बाद भी शुभ प्रवृत्ति नहीं करोगे तो नीच गोत्र कर्म में जाना पड़ेगा। आपके पास में सोने का चरु है, सोने का घड़ा है, सोने के घड़े के अंदर यदि दारू भरोगे तो क्या होगा। पात्र आपका ऊंचे से ऊंचा है, सर्वोत्तम कक्षा का पात्र है और सर्वोत्तम कक्षा का पात्र होते हुए भी उसमें आपने निम्न कक्षा की दारू भरी है, निम्न कक्षा का कोई भी पदार्थ भरा है तो क्या होगा। पात्र की कीमत क्या होगी। तो उच्च गोत्र मिलने के बाद भी यदि आपने ध्यान नहीं दिया और अशुभ प्रवृत्ति करते रहे और आपने माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, वड़िलों की सेवा, सास ससुर की सेवा, जो वड़िल है आपके साथ में खून का रिश्ता हो या न हो, ब्लड रिलेशन हो या न हो, परंतु जब आप बस में जाते हो, जब आप ट्रेन में जाते हो, जब आप प्लेन में मुसाफरी करते हो, वहां पर भी आपकी उम्र से बड़ी उम्र वाले कोई मिल गए तो वहां पर भी उनका साथ सहकार देना, वहां पर भी आप उनका व्यवस्थित सेवा करने की कोशिश करना, आपकी सीट पर से उठ करके उनको वापस बैठने के लिए सुविधा खड़ी कर देना। आपकी शक्ति है, शारीरिक शक्ति अच्छी है तो उनकी सेवा भी कर लेना, ब्लड रिलेशन हो या न हो, हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग है, हमारे से बड़ी माता है, बड़े पिता के रूप में है, बड़े भाई के रूप में है तो उनकी सेवा पहला करना। कोई गरीब हो, कोई लूला हो, लंगड़ा हो, कोई अपंग हो, ऐसे जीवों की सेवा वयावच करने से भी उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। ख्याल आ गया। ये इस प्रकार से उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म, ये गोत्र कर्म यहाँ मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद में आता है ये पूरा करता हूँ, पूरा हुआ नहीं है और वेदनीय कर्म आया। वेदनीय कर्म भी दो प्रकार का है, एक शाता वेदनीय और दूसरा है अशाता वेदनीय। वेदनीय कर्म जो वेदना देता है, जिससे वेदना मिलती है, जिससे संवेदना मिलती है। ख्याल आ गया। अब वेदना में कोई शाता की वेदना है, कोई अशाता की वेदना है। शाता की वेदना पुण्य कर्म के आधार पर मिलेगी और अशाता पाप के उदय से मिलेगी। शाता कर्म आपके उदय में है तो दुनिया में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। यदि अशाता वेदनीय कर्म आपका उदय में है तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अबजों रुपए भी आप पानी की तरह बहाओगे तो भी बड़े बड़े डॉक्टर भी आपकी काया निरोगी नहीं कर पाएंगे। क्या लाया।
शाता वेदनीय कर्म है तो आपको कोई रोग बीमारी नहीं हो सकती है। शाता वेदनीय कर्म है तो आप कैसा भी करोगे आपको रोग बीमारी नहीं आएगी। दुश्मन भी आपको रोग बीमारी खड़ी करने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करेगा तो भी उसकी हार होगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका पुण्य कर्म उदय में है, आपका शाता वेदनीय कर्म उदय में है तो आपको कोई दुख नहीं हो सकता है। यदि अशाता वेदनीय कर्म उदय में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोग बीमारी से बचा नहीं पाएगी। धीरूभाई अंबानी जैसे 1400 के 14,000 करोड़ के आसामी होते हुए भी जहां पर इतने सारे डॉक्टर्स तैयार होते हुए भी वहां किसी का नहीं चला और आखिर ये दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा कि नहीं। ऐसे तो कितने सम्राट सिकंदर भी आ गया, ऐसे तो कितने लोग आ गए। पूरी दुनिया को जीतने के लिए सिकंदर निकला था, परंतु आखिर उसने क्या कहा, खाली हाथ से आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। आया था तो बांधी मुट्ठी लेके आया था और जब जनाजा में जाना होगा तब सिकंदर ने यही तो फरमान किया था कि मैं जा रहा हूं, तब मेरी ननामी के अंदर बाहर इस तरह से दोनों हाथ ऐसे रखना। ये आया था बांधी मुट्ठी लेकर के और जा रहा हूं तब खुली मुट्ठी लेकर के, कुछ भी साथ में नहीं लेके जा रहा हूं। सही बोलना, कुछ भी साथ में नहीं लेके जाते हो कि कुछ और साथ में लेके जाते हो। कुछ तो साथ में लेके जाते हो कि नहीं। अपना कर्म महाराज सर। ये आपने मन वचन काया से जो कर्म बांधा है, अब ये कर्म जो बांधा हुआ है, अब ये कर्म जो बंधा हुआ है, ये कर्म आपके साथ में है कि नहीं है। दुनिया में सब आपका साथ छोड़ देंगे और कर्म आपका साथ छोड़ेगा। आज आप जो है यहाँ पर मनुष्य गति में हो, आपका जन्म आज मनुष्य गति में हुआ है और कर्म आपने ऐसा बांधा है, ऐसा कर्म बांधा है। मुझे लगता है कि क्लास में बैठने वाले ऐसा कोई कर्म नहीं करते होंगे। है कोई क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी के रूप में आप लोग बैठते हो। मनुष्य गति में आपका जन्म हुआ है और आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, आपकी इस प्रकार की प्रवृत्ति है जो नरक में लेके जाती है। तो आया मेरा हुआ मनुष्य जन्म भी आपका निष्फल जाएगा। और यदि यहाँ से यहाँ आए तो, यहाँ से यदि यहाँ पर आए तो मनुष्य में से तिर्यंश की पशु पक्षी की गति में गए तो भी आपका पतन हुआ है। सुख की गति सुगति में से आप दुर्गति में जा रहे हो। मिला हुआ है मनुष्य जन्म आपका निष्फल जाएगा। और यहाँ से यहाँ गए तो हो गया, चार गति का स्वस्तिक हो गया, चारों गति का स्वस्तिक हो गया। हाथ खाली रख करके जाओगे, न धन आएगा, न संपत्ति आएगी, न कुटुंब आएगा, न परिवार आएगा, न बंगला आएगा, न गाड़ी आएगी, न गाड़ी आएगी, कुछ भी साथ में नहीं आएगा। परंतु किए हुए कर्म साथ में आएंगे ही आएंगे। किए हुए कर्म आपके साथ में रहेंगे। ये साथ आपका छोड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ जाओगे तो भी साथ में है, यहाँ जाओगे तो भी साथ में है, यहाँ जाओगे तो भी साथ में है, और यहाँ जाना है तो भी साथ में है। कर्म आपको छोड़ नहीं सकता है क्योंकि बांधा आपने खुद ने है।
आपने खुद ने बांधा है, इसलिए कर्म साथ में ही आएगा। इसलिए कुछ भी लेके नहीं जाता है, ऐसी भाषा कभी भी बोलना नहीं। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाए ना। आया था भरे आत्मा से और जा रहा है भरे आत्मा से। आया था तब 100 किलो कर्म लेके आया था, समझना। आया था, जन्म हुआ तब 100 किलो हमारे ऊपर कर्म थे, और 50 60 70 80 साल की जिंदगी जीने के बाद 100 किलो के 75 किलो हुए, 70 किलो हुए, 80 किलो हुए, या फिर 800 किलो हुए, 900 किलो हुए, 1000 किलो हुए, 700 किलो हुए। 100 किलो के अवेजी आपने कर्म ज्यादा बांधा है कि कर्म आपने कम किया है, ख्याल आता है। अब कर्म आपने बांधा है, अब कर्म बांधने में शुभ कर्म ज्यादा बांधा है कि अशुभ कर्म ज्यादा बांधा है? अशुभ कर्म ही ज्यादा बांधा है, तो समझ लो अशुभ कर्म के आधार पर आपको क्या मिलेगा? अशाता वेदनीय कर्म ही मिलने वाला है, अशाता ही मिलने वाली है। बार बार आप बीमार पड़ते रहोगे, बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बार बार आपको डॉक्टरों की सेवा लेनी पड़ेगी, बार बार आपको दवाइयां लेनी पड़ेगी, और बार बार लेने के बाद भी आप स्वस्थ नहीं रहोगे। तो अशाता वेदनीय कर्म आपको परेशान करेगा। इसलिए अशाता वेदनीय कर्म जिसका उदय में है, उससे बचना हो। उसमें यदि आपको आराम प्राप्त करना हो, अब मैं नहीं खाऊंगी। तो आपको दूसरे जीवों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे जीवों को सहायता कैसे दूं? दूसरे जीवों की मैं सेवा कैसे करूं? गरीबों की सेवा हो, लूले लंगड़े और तोतले बोबड़े जो भी है, जहाँ कहीं पर भी है, ऐसे जीवों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, वयावच करो। गुरुजनों की, वडीलों की, माता पिता की सेवा वयावच करने से भी शाता वेदनीय कर्म का बंध होगा। आपको शाता चाहिए, आप दूसरों को शाता दो। आपको शाता चाहिए तो दूसरों की शाता में उत्पत्ति करो। जो अशाता में है, जो बीमार में है, बीमारी में है, जो ज्यादा से ज्यादा रोग बीमार पड़ा है, उनकी सेवा वयावच करके आप अपना अशाता वेदनीय कर्म क्षय कर सकते हो। क्या रहा? तो अशाता वेदनीय कर्म से बचने के लिए भी बहुत सारे उपाय है, ना नहीं है। तो कहने का मतलब इतना ही है, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय कर्म विचार कर लो। आज आपके जीवन में शाता ज्यादा है कि अशाता ज्यादा है? कभी किसी के जीवन में पहले अशाता आती है, बाद में शाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, और कभी किसी के जीवन में पहले शाता वेदनीय कर्म उदय में आया है, बाद में अशाता आती है। होता है कि नहीं? ये अनुभव में आता है कि नहीं आता है? ये हमको अनुभव कदम कदम पर अनुभव में आता है, और इस अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। विचार कर लो। कभी कभी ऐसा है कि बेरोबर आपको 2 4 5 10 15 साल तक शाता वेदनीय कर्म का इतना अच्छा उदय रहा, इतना अच्छा उदय रहा, परंतु रात को सोए और रात को 2 बजे अशाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, और 12 बजे सोए थे, 2 बजे आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कब अशाता वेदनीय कर्म का उदय हो जाएगा पता नहीं चल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अशाता में भी रोग बीमारी होते हुए भी यदि आपने
आहार पानी में कंट्रोल प्राप्त कर लिया, आहार पानी में कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो रोग बीमारी भी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। परंतु सबसे बड़ी बात जीभ के चटाके की है। जीभ को कैसा पसंद है, जैसा करेला है वैसा ही बाफ करके खा लोगे। करेले की बात करता हूं, करेला जैसा ही खेत में उगा है वैसा का वैसा करेला खा लोगे कि करेले की सब्जी बनाने के पहले उसको बाफ करके ऐसे ऐसे नीचो नीचो करके उसकी जितनी भी कड़वाहट है उसको पानी में निकाल करके पानी फेंक करके गुड़ और इमली डाल करके खट मीठा बना करके खाओगे? नहीं बोलेंगे। ये आपके हाथ में कला है। करेले को भी खट्टा मीठा बना सकते हो, परंतु किसी की बात हाथ में आ गई तो, मीठी बात भी हाथ में आ गई तो उसको भी कड़वी बनाने की कला पुरुषों में ज्यादा है कि बहनों में ज्यादा है? नहीं बोलेंगे। पक्के बनिए हैं आप। किसके अंदर अच्छी से अच्छी बात हाथ में आई है, उत्तम बात हाथ में आई है, यदि उसका भी आपने गलत करना है तो भी कर सकते हो कि नहीं? ये कला आपके हाथ में है। कड़वे करेले को खट्टा मीठा कर सकते हो, ऐसे ही किसी की मीठी बात को भी कड़वी करनी है तो भी आपके हाथ में कला है। परंतु एक बात ध्यान रखना, ऐसी बातें आपने की, ऐसा उल्टा आचरण आपने किया तो करेला जो है वो आपके सेहत को बिगाड़ेगा। खट्टा मीठा करेला सेहत को बिगाड़ेगा और किसी की मीठी बात को कड़वी करके या खटी मीठी करके या छोंक करके उसमें वघार डाल करके, सही से शब्द बोल रहा हूं ना, उसमें आपने मरी में मसाला डाल दिया और मसाला डाल करके बात यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां करते करते कहां से कहां पहुंच गई। जैसी बात निकली थी वैसी बात नहीं रही, पूरी विकृत हो गई। जीवन तो बिगाड़ सकती है सर, जीवन बिगाड़ सकती है सर। इस प्रकार से यदि आप विचार करो कि हमने यदि ऐसा कोई कार्य किया तो अशाता वेदनीय कर्म का उदय होगा, बंद होगा और बाद में उदय होगा। इसलिए खास आपको विनंती है कि हो सके उतनी दूसरों को शाता देने की कोशिश करो, दूसरों की सेवा वयावच करने की कोशिश करो। आपका सिर दर्द हो या न हो उसको छुपा करके भी सासू के पैर दबाने बैठ जाओ। क्यों हंसते हो माता जी? माता जी हंसते हैं। सासू के पैर दबाने बैठ जाओ। साहिब जी खूब किया है। रात ये के आपने किया, आपकी बहू करती है आपका। टाइम बदल गया है। टाइम बदल गया, समय बदल गया। मतलब एक बात निश्चित है, सासुर ससुर की भी सेवा करो, माता पिता की भी सेवा करो, गुरुजनों की भी सेवा करो, वडीलों की भी सेवा करो और ऐसी सेवा करते करते और शाता नहीं, शाता वेदनीय कर्म का बंद होगा। ये आपको जरूरी है, बहुत आवश्यक है, कदम कदम पर ये जरूरी है। आपको सबको सुख चाहिए, रोग बीमारी का ऐसा शरीर नहीं चाहिए। आपको निरोगी काया चाहिए, आपको शाता चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको दुख की कोई लागणी आपको नहीं चाहिए। तो समझ लो कि आप दूसरों को दुख देंगे तो आपके जीवन में भी दुख आएगा। और हम तो कहते हैं कि आपको तो बैठे बैठे कमर दर्द होगा तो कोई ना कोई कमर दबाने वाला मिल भी जाएगा। बैठे बैठे घुटन दुखेंगे तो आपकी सेवा करने वाला कोई मिल भी जाएगा। और हमारे गुरुदेव 6-6 घंटे ने 8-8 घंटे व्याख्यान देते हैं, 8-8 घंटे तक व्याख्यान देते हैं। विचार कर लो,
24 घंटे में से 8 घंटे व्याख्यान में जाते हैं और व्याख्यान देते देते गला दुखेगा तो क्या कोई सेवा करने वाला मिलेगा? क्यों नहीं बोलते हो? ऐसी सेवा करने वाला कोई मिलेगा? बस आप जैसा शिष्य है। अरे हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गला बहुत दर्द करता है तो क्या होगा? पैर दुखता है तो पैर दबाओगे और हाथ दुखेगा तो हाथ दबाओगे, कमर दुखेगी तो कमर दबाओगे, और गला दुखता है तो गर्म पानी पिलाएंगे। हाँ गर्म पानी पिलाएंगे। हाँ कैसे भी करके, मतलब कहने का क्या है, सेवा वयावच ये हमारा परम धर्म है, परम धर्म है। दूसरों की सेवा वयावच करके हम शाता वेदनीय कर्म का बंद करेंगे, और जब ये शाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा तब निरोगी काया मिलेगी, तब स्वस्थ काया मिलेगी, सशक्त काया मिलेगी। आपको पता होगा बाहुबली, बाहुबली मतलब बाहु में ही जिनको इतना बल मिला था, कितना बल मिला था? एक चक्रवर्ती के सिर के ऊपर यदि मुट्ठी उठा करके मारी होती तो चक्रवर्ती भी जमीन के अंदर घुटने तक अंदर उतर जाता था, उतर सकता था। इतनी बड़ी शक्ति उनके हाथ में मिली थी चक्रवर्ती न होते हुए भी। विचार कर लो कैसे मिली? तो क्या पूर्व जन्म में 500 साधु की गोचरी अकेले लाते थे, 500 शिष्यों की, 500 साधुओं की गोचरी अकेले लाते थे। विचार कर लो कितना वजन उठा उठा करके लाते होंगे और कैसी सेवा करते होंगे और कितना याद रखते होंगे, कौन बुजुर्ग है उनके लिए क्या लाना है, कौन बीमार है उनके लिए क्या लाना है, कौन किस प्रकार के हैं, गुरु महाराज के लिए कौन सी रोटी लाना है, कैसी रोटी लाना है, कौन किसके लिए कैसी गोचरी लाना है, कितना दिमाग में रखना पड़ता होगा। और इतना ला करके भी एक हाथ में उठा करके 500 साधुओं की गोचरी लाते थे, तब जाकर के बाहुबल मिला। हाँ ऐसा बाहुबल मिला, विचार कर लो। यदि बाहुबली को विचार नहीं आया होता, सुनना बरोबर, यदि बाहुबली को मुट्ठी उठाइए मारने के लिए, भरत चक्रवर्ती के सिर के ऊपर, चक्रवर्ती के सिर पर मुट्ठी उठाइए मारने के लिए, परंतु एक क्षण में विचार बदल गया और विचार बदलते ही दिशा बदल गई, दिशा बदलते ही दशा बदल गई, और दशा बदल करके सीधे कहां से कहां निकल गए। यदि बाहुबली को उस समय विचार नहीं आया होता, भरत चक्रवर्ती के ऊपर यदि मुट्ठी मार दी होती तो चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती भी जमीन पे उतर गया होता। इतनी ताकत उसको मिली थी, ऐसी ताकत उसको मिली थी। तो ये कहने का मतलब इतना ही है, साधु संतों की सेवा से भी ऐसी सुंदर काया मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है, इतनी स्वस्थ काया मिलती है। तो कहने का मतलब इतना ही है, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय कर्म। तो अब आपको कौन सा कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, कैसा सुख प्राप्त करना है, कैसा दुख प्राप्त करना है, सब चाबी आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। सब चाबी आपके हाथ में है। बोलो कैसा होना है, क्या होना है, कैसा सुख चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में है। तो अब कहने का मतलब इतना ही है, इस प्रकार से शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय कर्म मैं नक्की करके आया था। आज गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और लास्ट में आयुष्य कर्म भी पूरा कर दूंगा करके नक्की करके आया था, परंतु क्या करूं, 4 बज गए, ऊपर 2 मिनट हो गई, घड़ी रुकती नहीं है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो ठीक है चलो, आज 2 कर्म हो गए, 2 कर्म इतना ही मैं समझाऊंगा, इससे ज्यादा गुरु महाराज के पास समझ लेना।
क्योंकि मैं कर्म ग्रंथ सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको 10 सूत्री का पाठ कर्म सिखाने बैठा हूँ। मुझे 10 सूत्री में जाना है, वापस 10 सूत्री से अनथ में जाना है, ऐसे एक एक सूत्र लेकर के आगे बढ़ना है। तो अब कल का दिन आराम कर लो, परसों वापस मिलेंगे, परसों वापस अपने कर्म का कार्यक्रम के हिसाब से परसों वापस आपकी क्लास होगी। कोई बार बार पूछने की कोशिश मत करो, साहब जी आज क्लास है कि नहीं है। कभी हो सकता है कि हमको टाइम मिला न मिला, कभी आगे पीछे हो गया और आपको हमने मैसेज नहीं भेजा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज क्लास नहीं है। क्लास हमेशा के लिए रहने ही वाली है, ये बात निश्चित समझ के रखना। 2 डिग्री बुखार होगा ना तो भी क्लास होगी, मतलब होगी। मैं आराम करने वाला नहीं हूँ, कारण के शिष्य किसका हूँ। ऐसे गुरुदेव का शिष्य होकर के मैं आराम करने बैठ जाऊंगा, यहाँ हॉस्पिटल में सोते सोते भी आराम कर लूंगा ना, हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाऊंगा तो भी आपका कार्यक्रम चालू रहेगा, पाठ चालू रहेगा। इसीलिए कोई पूछने की कोशिश ही मत करना कि पाठ है कि नहीं, क्लास है कि नहीं। नहीं, क्लास है मतलब है। हाँ, हो सकता है मैसेज डालने में थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है, ना नहीं है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आज आपका ये क्लास हुआ, कल वापस छुट्टी रहेगी, परसों वापस आपको क्लास में आना है। और इसी प्रकार से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तीनों दिन आपने क्लास चालू रहेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप कुछ साहिब जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत चरण वंदना करती हूँ। थोड़ा देर से क्लास खोली थी। महाराज साहब मथेन वंदनामी गुरु पूर्णिमा के मथेन वंदनामी महाराज। धर्मलाभ मथेन वंदामी साहिब जी।